गाइस, मैं हूँ क्रिस, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। चलिए आज फिर कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है इक्वलिटी आपका। तो इक्वलिटी क्या होता है? बेसिकली दो ऑब्जेक्ट को कि वो इक्वल हैं या नहीं है ये चेक करने के काम आता है। तो बेसिकली दो तरह के इक्वल ऑपरेटर आपके जो है कोटलिन में होते हैं। तो एक तो आपका होता है इक्वल टू। अगर आप देखोगे तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। ये क्या करता है आपका? ये आपका जो है वैल्यू को इक्वलिटी चेक करता है। एक और ऑपरेटर आपका होता है जो थ्री इक्वल होता है। तो बेसिकली अगर आपको याद हो, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था इसे हम बाद में देखेंगे जब इक्वलिटी पढ़ेंगे। तो आइए इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बेसिकली एक नया पैकेज बना लिया जिसमें एक इक्वलिटी टेस्ट करके क्लास बना ली। उस क्लास में फिर से मैंने एक यूज़र क्लास बनाई है। तो मान लीजिए मैं दो यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र इक्वल टू से यूज़र नेम में मैंने दे दिया आपका क्रिश, और एज में मैंने दे दिया मान लीजिए 34। मैंने एक और यूज़र बनाया वेल यूज़र से 1 इक्वल टू अगेन यूज़र, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया अमित एंड देन से एज 40। तो अब मैं इन दोनों अगर ऑपरेटर को यूज़ करूँ, मैं प्रिंट एलन करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ यूज़र इक्वल टू यूज़र 1, तो ये मेरा फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आप देखोगे ये फॉल्स आ गया। अब मान लीजिए मैं इनकी वैल्यू को दोनों को सेम कर देता हूँ, राइट। इससे मैंने ये कर दिया, इससे मैंने ये कर दिया। तो स्टिल दीज टू आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये जो आपका ऑपरेटर है ये कैसे टेस्ट करता है? जो हमारा इक्वल टू मेथड होता है ये उसको यूज़ करता है। तो यूज़र डॉट बेसिकली इक्वल्स यूज़र 1, ये इसको चेक करता है। और बेसिकली ये जो इक्वल चेक करता है, इक्वल चेक जनरली जो इसकी वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है उसके बेस पे चेक करता है। और जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है कोटलिन का, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है आपकी वो डिफरेंट देता है। तो ये जो है स्टिल जो है आपका फॉल्स रिटर्न करेंगे दोनों चीज़ें। बट एट द सेम टाइम अगर मेरी क्लास डेटा क्लास में से बना देता हूँ, ठीक है, अगर ये मेरी डेटा क्लास है तो ये चीज़ इक्वल रिटर्न करने लगेगी। क्यों इक्वल रिटर्न करने लगेगी? क्योंकि जो आपकी डाटा क्लासें होती हैं वो इक्वल्स मेथड को क्या करती हैं? ओवरराइड करती हैं, और ओवरराइड करके वो वैल्यू बाई वैल्यू चेक कर लेती हैं। तो अगर मैं इस तरह से करूँगा तो आपका ये जो है आपका देखो ट्रू आ गया, क्योंकि इक्वल्स जो है मेथड इसका ओवर रिटर्न है। तो मैं ये इक्वल टू यूज़ करूँ या फिर जो है आपका इक्वल्स यूज़ करूँ, तो ये जो है सेम चीज़ है। ये दोनों एक ही चीज़ पे इक्वलिटी चेक करते हैं उसकी वैल्यू पे। अगर डेटा क्लास है तो इसमें इक्वल्स जो है आपका वो ओवर रिटर्न है, तो इसलिए जो है ये ट्रू रिटर्न हो रहा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। बट अगर मान लीजिए मैं अपनी नॉर्मल क्लास का इक्वल्स जो है ओवरराइड कर देता हूँ। मैं मान लीजिए क्या ओवरराइड कर देता हूँ, मैं आपका ओवरराइड कर देता हूँ इक्वल्स मेथड में मुझे दूसरा एनी मिल गया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, मैं बोलूँ नेम। तो एज यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम भी ये किया था, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र से ही कंपेयर कर रहे होंगे। तो मैं ये भी कर सकता हूँ वेल यूज़र 1 इक्वल टू अदर एज यूज़र, राइट। तो मैंने यहाँ पे कास्टिंग कर दी क्योंकि मेरा ये यूज़र ही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यूज़र 1 डॉट नेम एंड एज इक्वल टू यूज़र 1 डॉट एज। तो अब मैंने क्योंकि इक्वल्स को ओवरराइड करके ये कर दिया कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यूज़र टाइप के और दोनों के नेम और एज सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करे। तो ये जो है आपका, अब देखो ये ट्रू रिटर्न कर दिया इसने, इवन इफ इट्स नॉट ए डाटा क्लास। अब हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं जो है हमारा ट्रिपल इक्वल टू। इसे हम रेफरेंशियल इक्वलिटी ही बोलते हैं। रेफरेंशियल इक्वलिटी क्या चेक करती है? तो मान लीजिए अब मैं बोलता हूँ प्रिंट एलन यूज़र इक्वल टू यूज़र 1, तो ये जो है आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था जब हम ये बना रहे हैं बेसिकली यूज़र, तो ये यूज़र क्या है? बेसिकली एक रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब इसका जो एड्रेस है उस एड्रेस पे फिर आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस एड्रेस में एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग सा एड्रेस होता है।
तो ये चेक करता है कि ये जो दोनों रेफरेंस है, इन दोनों रेफरेंस का एड्रेस सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे यूज़र इक्वल टू यूज़र वन, तो इन ये क्योंकि ये दो डिफरेंट रेफरेंस है, इसलिए आपका जो है ये आपका हमेशा रेफरेंशियल इक्वलिटी इस केस में आपकी फॉल्स रिटर्न करेगी। अब मान लीजिए मैं बोल देता हूँ वेल यूज़र टू इक्वल टू यूज़र, ओके, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू डू println यूज़र टू इक्वल टू यूज़र, तो नाउ क्योंकि ये दोनों अब आप देखोगे तो सेम रेफरेंस को, बेसिकली यूज़र टू एक नया रेफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, बट ये सिंपली जो यूज़र वाला रेफरेंस था इसी को पॉइंट कर रहा है। तो अब भी अगर मैं इसे चेक कराऊंगा तो आप देखोगे कि ये जो है मेरा ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली जो ट्रिपल इक्वल टू होता है आपका, वो रेफरेंशियल इक्वलिटी चेक करता है कि दोनों का रेफरेंस सेम है कि नहीं है। जो इक्वल्स है आपका, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट को चेक करता है। अगर डाटा क्लास है तो बेसिकली अगर उसकी स्ट्रक्चर सेम है, सेम वैल्यूज़ हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो वो इक्वल ट्रू होता है। नहीं होता, अगर वो डेटा क्लास नहीं है तो आप इक्वल्स ओवरराइड कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए। तीसरी चीज़ है आपकी कलेक्शंस। बेसिकली कलेक्शंस में इक्वलिटी कैसे चेक होती है, मान लीजिए दो कलेक्शन है मेरे, राइट, और दो कलेक्शन अगर लिस्ट टाइप के हैं तो लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड होती है। तो वो ये चेक करता है कि भाई कि सेम पोजीशन पे जो है सेम ऑब्जेक्ट, सेम वैल्यूज़ के साथ ऑब्जेक्ट रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अगर रखे हैं तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं रखे हैं तो जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मान लीजिए अभी मैं इस पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं ना, तो वेल यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, राइट, तो मैंने इसमें क्या रख दिया, यूज़र रख दिया एंड आपका यूज़र वन रख दिया। तो मान लीजिए मैं इसे अमित कर देता हूँ और इसे जो है आपका 40 कर देता हूँ अभी के लिए। और एक मैंने दूसरी यूज़र लिस्ट वन बना ली है जो आपकी क्या है, लिस्ट ऑफ से, अब मैं बोल देता हूँ यूज़र वन कोमा यूज़र, राइट। तो अगर अभी मैं चेक करूँगा तो रेफरेंशियल इक्वलिटी तो डेफिनेटली जो है इक्वल नहीं होगी क्योंकि ये अलग अलग है। बट अगर मैं println करता हूँ आपका यूज़र लिस्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट वन, तो मैं इन दोनों को अगर अभी चेक करता हूँ तो देखो ये जो है फॉल्स आ जाएगा आपका, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बट अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, राइट, तो अगर मैं यूज़र को पहले ले आऊँ और यहाँ पे यूज़र वन रखूँ, अगर मैं अभी चेक करूँगा तो आप देखोगे ये ट्रू आ गया। तो बेसिकली लिस्ट के केस में क्या होना चाहिए, आपके लिस्ट के केस में आपका ये होना चाहिए कि सेम पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट हैं अगर उनकी वैल्यू सेम है, राइट, तो जो है वो आपका कलेक्शन, लिस्ट कलेक्शन आपका ट्रू रिटर्न करता है अगर मैं उनका इक्वल करता हूँ। तो सिमिलरली मान लीजिए अभी मैं सेट ऑफ करता हूँ, तो ओके इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसमें बेसिकली जल्दी से मैं क्या कर लेता हूँ, ओके, तो इसे मैं मान लीजिए अभी बोल देता हूँ सेट ऑफ। तो मैंने सेट ऑफ कर दिया और इसे भी जो है मैंने सेट ऑफ कर दिया। तो अभी आप देखोगे तो ये जो है इक्वल रिटर्न करेगा, राइट, ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। बट अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो भी ये जो है आपका ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सेट ये देखता है कि 1-to-1 मैपिंग है कि नहीं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट सेट में है कि नहीं है, क्योंकि सेट आपका यूनिक वैल्यू रखते हैं। तो हमेशा इससे कोई मैटर नहीं करता है कि कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, बट अगर आपके सेम ऑब्जेक्ट रखे हैं सेट में किसी भी ऑर्डर में तो वो इक्वल उसका हमेशा ट्रू होता है। देखो, तो क्योंकि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड होती है तो सेम ऑर्डर में सेम ऑब्जेक्ट होने चाहिए इक्वलिटी के लिए। सेट में जो है आपके ऑर्डर मैटर नहीं करता अगर सेम ऑब्जेक्ट आपके सेट में रखे हुए हैं। मैप के लिए जो है, जो कीज़ है, हर एक की के लिए सेम वैल्यू अगर है तो फिर जो है वो आपका इक्वल होता है। तो आई होप कि ये जो इक्वलिटी का फंडा आपको क्लियर होगा। तो कहाँ पे हम डबल इक्वल लगाते हैं, डबल इक्वल का मतलब जो है आपका बेसिकली इक्वल्स मेथड कॉल कर रहे होते हैं, और ट्रिपल इक्वल का मतलब इक्वलिटी होता है। इनके नेगेशन भी होते हैं, मतलब नॉट इक्वल टू भी होता है, राइट, वैसे ही नॉट इक्वल टू भी होता है। तो नॉट इक्वल टू अगर इसका इक्वल इक्वल का नॉट इक्वल होता है और ट्रिपल इक्वल का नॉट इक्वल होता है। तो आप ये भी जो है
इस तरह से चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये जो हमारे प्रिमिटिव टाइप में, राइट, जो हमारे प्रिमिटिव टाइप मान लीजिए मैंने बोला इंट ए इस सॉरी वैल ए इक्वल टू से 4, वैल बी इक्वल टू 4, राइट। तो इफ आई ट्राई टू print ln and if I do बेसिकली a इक्वल टू b, ओके, तो ये तो ट्रू रिटर्न हो ही जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर है। बट मैं अगर इसकी ट्रिपल इक्वलिटी भी चेक करता हूँ, राइट, तो ये भी मुझे ट्रू ही रिटर्न होगी, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के केस में क्या होता है कि आपका ट्रिपल इक्वल टू भी केवल उस पर्टिकुलर प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू ही चेक करता है। तो सेम अप्लाइज फॉर स्ट्रिंग एज वेल। अपार्ट फ्रॉम जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं, स्ट्रिंग के लिए भी ये सेम ही चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो प्रिमिटिव के केस में इक्वल इक्वल और ट्रिपल इक्वल सिमिलरली काम करता है। तो दिस इज लाइक आई थिंक मोस्टली एवरीथिंग अबाउट योर इक्वलिटी, इक्वल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। So I hope you enjoy it. Thanks for watching. Have a great day. हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।